हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। और आज का जो सवाल है वो हमसे पूछा था फैसल साहब ने स्वीडन से। उनका सवाल कुछ यूं है कि वो पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्वीडन में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उनकी पाकिस्तान से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके स्वीडन में वो सेल करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनका जो बेसिकली सवाल है वो ये है कि इनिशियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में वो कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो है या कोई एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह वो नहीं लगाना चाह रहे। इनिशियल लेवल के अंदर वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनसे वो प्रोडक्ट जो है वो बनवा लें। जैसे टेक्सटाइल का उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल का कोई प्रोडक्ट अगर हम किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा लें तो और वो हम अपने नाम से जो है, जो कंपनी उनके भाई के नाम पे यहाँ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, तो क्या हम उस कंपनी के थ्रू लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीद के उसके थ्रू स्वीडन में जो बेच सकते हैं। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या वो डॉक्यूमेंट जो लोकल मैन्युफैक्चरर से हम जो ले रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम सर्जिकल प्रोडक्ट, अगर मैन्युफैक्चरर को छोड़कर हम सर्जिकल प्रोडक्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो क्या सर्जिकल प्रोडक्ट के लिए अलग से हमें दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी? और क्या सर्जिकल प्रोडक्ट भी हम किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से जो है वो ले सकते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं? इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं बताया चलूँ कि NVJ डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। तो जो फैसल भाई का जो सवाल है, पहला सवाल है कि इनिशियल लेवल के ऊपर फैक्ट्री पाकिस्तान में सेटअप करना जरूरी, क्या हम किसी लोकल जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट जो है वो लेकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? वैसे साहब आप बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हो। इनिशियल लेवल के ऊपर आपको ये लाजमी नहीं है कि आप खुद यहाँ पर पाकिस्तान में आए, फैक्ट्री सेटअप करें और जो है पूरा वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, उससे प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करें और वो एक्सपोर्ट करें। ये इनिशियल लेवल के ऊपर लाजमी नहीं है। आप जो है किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से जो है वो प्रोडक्ट परचेज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इवन आप उस लोकल मैन्युफैक्चरर से अपने नाम पर वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, यानी कि वो उनसे जो प्रोडक्ट है उसकी प्रिंटिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट प्रिंट हो रहा है कार्टन के ऊपर, और जहाँ पर ब्रांडिंग की अगर बात करें तो ब्रांड जो है आप अपना कोई ब्रांड जो है दे सकते हो। अब ये भी सवाल आपका था कि कोई ब्रांड जो है मैं रजिस्टर्ड, इनिशियल लेवल के ऊपर कोई ब्रांड मेरा है नहीं और मैं रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहता। अब ये लाजमी नहीं है कि जो आपका जो कंपनी है या कोई ब्रांड है आप उसको रजिस्टर्ड करवाओ, ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं भी करवाते हो, जो भी स्लोगन है, जो भी आपकी कंपनी या बिजनेस का नाम है वो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करवा सकते हो जिस कंपनी के थ्रू आप एक्सपोर्ट करोगे, तो कोई भी इश्यू नहीं आएगा। जो दूसरा सवाल था कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे, तो क्या वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उस मैन्युफैक्चरर, जो लोकल मैन्युफैक्चरर जहाँ से आप माल परचेज कर रहे हो वहाँ उनके आप यूज़ कर सकते हो? तो उनके आप यूज़ नहीं कर सकते। और बेसिकली देखें, टेक्सटाइल और इससे रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ऐसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं होते जो आपको उस लोकल मैन्युफैक्चरर से लेना पड़े। देखिए दोस्तों, टेक्सटाइल और इससे रिलेटेड मजीद जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर ऐसे कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं होते जो आपको उनसे लेने पड़े। आपको कोई डॉक्यूमेंट की, ऐसे ख़ास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप कोई खाने पीने की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई खाने पीने की प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर आपको हलाल सर्टिफिकेट, अगर वो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, और जो भी इम्पोर्टिंग कंट्री है जहाँ पर भी वो माल जा रहा है उसको वहाँ पर क्लियरिंग करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होगी वो अरेंज करनी होगी। उस कंडीशन के अंदर आप जहाँ से माल खरीद रहे हो उनकी वो सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकते, आपको खुद जो है वो तमाम चीज़ें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। किस कंडीशन में? जब आप खाने पीने की कोई चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। टेक्सटाइल के अंदर इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट टेक्सटाइल से रिलेटेड हो या मिनरल से रिलेटेड हो या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट हो ना जिसमें खाने पीने की चीज़ें ना हो, आप इजीली जो है वो वहाँ से किसी भी लोकल सप्लायर से परचेज करके आप भिजवा सकते हो। ना ही आपको ब्रांड या इनिशियल स्टेज पे रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत है और ना ही मज़ीद और कोई सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत है। बेसिकली आपने कंपनी, आपके भाई ने जो रजिस्टर्ड की हुई है यहाँ पे एज ए इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर, आप उसी को यूज़ करके बेच सकते हो। इसी तरीके से जो दूसरा सवाल था कि अगर हम जो है टेक्सटाइल के बाद अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या इसके लिए कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए हमें अलग से कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़े। अगर ऐसा हो तो फिर चाहिए क्या हो? ऐसा नहीं है। आप एक ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी यहाँ पर और उस कंपनी के अगेंस्ट हर वो प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है एक्सपोर्ट करने के ऊपर
वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसी कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पर एक और सवाल ही पैदा होता है कि अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने एज ए इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवाई हुई है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब इन फ्यूचर आपका मूड हो रहा है, जो है आपका काम सेट हो गया, तमाम चीज़ें ठीक हो गई, जो है प्रॉपरली तमाम चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं, अब आप चाह रहे हो कि आप अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो और जो है आपका जो बिज़नेस है उसको एज अ मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आपको नए सिरे से तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी? जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, क्या आप इसको उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर? तो बिल्कुल आपको उस वक्त भी आपको किसी नई कंपनी की रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी कंपनी को जो इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर एज अ रजिस्टर्ड है, उसकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर एक और जो है मैन्युफैक्चर भी ऐड हो जाएगा और आप उसी को ही यूज़ कर पाओगे तमाम चीज़ों के लिए। एक और चीज़ समझने की है कि कोई भी प्रोडक्ट आप पाकिस्तान से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, हर प्रोडक्ट की जो है एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। एक और सवाल पूछा था कि ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर हम पाकिस्तान से कोई ब्रांड है, कोई बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, तो अगर उनके प्रोडक्ट हम उनसे ख़रीद के जो है हम बाहर स्वीडन में मंगवा लें तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अगर कोई बड़ा ब्रांड इस वक्त तो मेरे जहन में एक ही आ रहा है, वो जैसे शान मसाले, जो शान मसाले हैं उनका जो प्रोडक्ट है हम उनसे ख़रीद के अगर हम एक्सपोर्ट करें अपने नाम पे, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि आपको जो शान है वो उनकी एनओसी रिक्वायर्ड होगी कि उनका जो प्रोडक्ट है आप अपने नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, तो उनको कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। एनओसी उनकी चाहिए होगी शान मसाले वालों की। तो क्या शान वाले आपको एनओसी देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे भाई, नहीं देते हैं। तो बगैर एनओसी के कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, बड़े ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े जो मशहूर ब्रांड है जो पाकिस्तान के, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी छोटे अगर यहाँ पे ब्रांड हैं उनको आप डायरेक्ट परचेज करके भिजवा सकते हो, किसी एनओसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बड़े ब्रांड जो हैं उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको उनकी एनओसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा एक और चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसके अपने एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने से पहले आपको अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से रब्ता करना है। ये आपको बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हो। और इसी तरीके से जिस कंट्री में जा रहा है, जैसे फैसल साहब आप जो है स्वीडन में मंगवाना चाह रहे हो, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि स्वीडन में भी आप पता करवा लो कि जो प्रोडक्ट आप वहाँ मंगवा रहे हो उसके अगेंस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ रिक्वायर्ड होंगे। तो ये भी स्वीडन में भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट मौजूद होते हैं, पूरी दुनिया में ये होते हैं, कस्टम ब्रोकर भी इसको कहते हैं। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो। फैसल साहब, उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मज़ीद अगर कोई चीज़ रह गई, हमने पूरी कोशिश की है आपके सवालों के जवाब देने की। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है और चाह रहे हो कि हम आपके उस सवाल के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएं, उसका जवाब दें, तो आपने जो है इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में हमें बता देना है कि कौन सा जो है वो आपका सवाल है, क्या मसला है आपके साथ, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई और घंटी के बने निशान को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना करो।